में लिखा था कि मेरा बच्चा जिंदा है। मैंने राघव को दिखाया था वो लेटर, और फिर कुछ दिन बाद मुझे एक लेडी का फोन आया जिसने मुझे पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि सीमा थी, रियांश की केयरटेकर। तो क्या तुम सीमा से मिली? उसने कुछ कहा तुम्हें? वो किसी ने जान लिया, उसका एक्सीडेंट हुआ, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मरने से पहले सीमा ने अपने पापा से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो मुझ तक ये मैसेज पहुंचा दे कि मेरा बच्चा इसी घर में है। Brilliant! Brilliant! सुना आप लोगों ने? एक अनजान आदमी आकर एक स्टोरी क्रिएट करता है, एक कहानी बुनता है, और रीत उस पर विश्वास कर लेती है। रीत इस घर में 2 बच्चे रहते हैं, एक रियांश, एक पीहू बेबी। तुम्हें सब क्यों लगा कि वो पीहू बेबी के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि रियांश के बारे में बात कर रहा है? कैसी बातें कर रही है शादी? रियांश और पीहू की उम्र में बहुत फर्क है। मेरा बच्चा रियांश की उम्र का था, इनफैक्ट सेम डे पैदा हुआ, और सीमा ही रियांश की केयरटेकर थी। सीमा ने ही मुझे फोन किया, सीमा के ही पापा आके मुझे ये सब बताते हैं। इतना सारा इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकता है? जो भी हो, मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि वो मेरा बेटा है। आज तुम्हारा बेटा नहीं है, और ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। ठीक है, मैंने मान लिया रियांश मेरा बेटा है, लेकिन वो तुम्हारा भी बेटा नहीं है, और ये मैं दावे के साथ कैसे कह सकती हूँ? और मुझे ये प्रूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि रियांश मेरा बेटा है। जरूरत है, क्योंकि ना ही तुम्हारे अंदर ममता है और ना ही माँ बनने का। तुम कभी नहीं पता लगा पाते कि उसे कहाँ दर्द हो रहा है, उसे क्यों दर्द हो रहा है। जब भी वो रोता है तुम कभी उसे चुप नहीं कर पाते, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम आखिरी इंसान हो जो उसे समझ पाओगे। सुन रहे हैं राघव जी? राघव जी सुन रहे हैं ये क्या बोल रही है? एक तो मैंने इनको अपना बच्चा दिया, इन पे विश्वास करके, ताकि इनकी परेशानी का हल निकले, और ये मेरे लिए उल्टा सीधा बोल रही है। आप क्या कह रही थी? आप ही कहती थी ना कि आपके साथ इतना बुरा हुआ है इसलिए आप बच्चा नहीं संभाल पाती। अब मेरे खिलाफ ही बोल रही हैं आप। बात मत घुमाओ, मुद्दा सिर्फ इतना है कि तुम रियांश की मानी, और ये मैं साबित करके रहूंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे साबित करोगी। क्यों? अगर एक डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो सकता है कि मैं रियांश की मानी हूँ, तो दूसरी डीएनए रिपोर्ट से ये भी साबित हो सकता है कि तुम भी उसकी मां नहीं। बस रीत, मैं तुम्हारी हर बात अब तक सुन रहा था, लेकिन अब तुम हद बात कर रही हो। रीत, इतने वक्त से मैं तुम्हारी हर बात सुन, क्योंकि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन अब तुम कुछ भी बोले जा रही हो। ये रिपोर्ट्स का मतलब मैं कुछ नहीं सुन। तुमने मुझसे वादा किया डीएनए से पर मैच नहीं हुआ तो तुम रियांश से दूर रहोगे, और अब तुम कह रहे हो कि विद्या का डीएनए टेस्ट करवाना। कल को ये भी गलत है तो तुम कुछ और कहोगे। कब बंद होगा ये सब? जब तक सच सामने नहीं आता। राघव जी, मतलब आपको सब कुछ पता था रीत जी क्या कर रही हैं क्या नहीं? मैं कितनी बेवकूफ थी, आप पे भरोसा करके इस घर में अपने बच्चे के साथ रह रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम रीत के साथ क्यों नहीं खड़े। तुम तो हमेशा रीत का सहारा बनते हो, बल्कि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ होती है तब भी तुम उसके साथ खड़े रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि रीत बाकी लोगों से अलग सोचती है और अक्सर सही निकलती है। फिर आज ऐसा क्या बदल के आ रहा था? जी, मुझे लगता था कि सिर्फ रीत जी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आपने भी मुझे धोखा दिया। और आज के बाद मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, आपको भी नहीं।